हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। सो आज है डे 21 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और इससे पहले के जितने भी टारगेट हैं आई होप कि आप सभी वो कंप्लीट कर पा रहे होंगे, वो कर रहे भी होंगे। तो लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे यूट्यूब पर कि दीदी आप जो जितने भी टारगेट रखते हो वो अभी रिसेंट में कुछ टाइम से हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, एक बार आप कोशिश करके पूरे जो 21 दिन तक के मतलब जितने भी टारगेट रहे हैं उनको एक बार पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो आप सभी के साथ हो जाओगे। फिर सभी का 21 दिन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द अब टोटल मिलाकर हमारे पूरे 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब देखना है कि अब 30 दिन में हमने कितनी तैयारी की है। कुछ चैप्टर्स हुए हैं, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में शायद हम 8वें चैप्टर पे चल रहे हैं और हिंदी के अंदर हम 4th चैप्टर पर चल रहे हैं। रीजनिंग में आई थिंक 6th चैप्टर है। तो इस तरह से हमारी तैयारी चल रही है। अभी 1 मंथ के अंदर हमारे इतने ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। वैसे अभी वैकेंसी भी नहीं आई है तो इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा आराम से मतलब अच्छे से करना है ताकि कुछ दिक्कत ना हो। जितना हमें अच्छे से करना है ना, अभी यही टाइम है हमारे पास अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से डीपली करने के लिए। जब एक बार वैकेंसी आ जाती है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है ना, फिर तो उसके बाद इतना घबराहट, इतनी जल्दबाजी, मतलब अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती उस टाइम पर। तो अभी जितना टाइम है ना, उस टाइम में आप अपना एकदम फ्री माइंड से जितना भी अच्छे से, जितना डीपली जिस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो या जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको आराम से पढ़ेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जब तक नहीं आया है तो अपने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज है डे 21 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज का स्टडी टारगेट क्या था, आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वैसे मैंने आप सभी को देखो सभी चीजें बता रखी हैं कि कौन सी बुक से मैं पढ़ रही हूँ, कहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे रही हूँ और ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रही हूँ, सभी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है। तो आज सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, क्या टारगेट है। और वैसे मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आप यहाँ जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब पर भी डेली का टारगेट डाल दिया करो। देखो प्लीज आप सभी भी ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इतना कुछ उसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर आप फोन चलाते हो तो उसमें टेलीग्राम भी जरूर ही चलाते होंगे या फिर आप चला सकते हो, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है। तो एक बार कोशिश करना, क्योंकि टेलीग्राम पर जो टेलीग्राम पर जितना भी टारगेट अपलोड करती हूँ वो काफी इजी होता है वहां पर टारगेट अपलोड करना, क्योंकि मैं वहीं पर उसको टाइप करके तभी अपलोड कर देती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आसानी रहती है वहां पर अपलोड करने से। और वीडियो का ऐसा ही है कि कभी बन पाती है, कभी टाइम लग जाता है तो बन जाती है, कभी नहीं बन पाती। तो जैसे मैंने आप सभी को बता रखा है कि अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो स्कूल जाती हूँ सुबह 8 बजे और 4 बजे के करीब तक मैं घर आ पाती हूँ। तो इसलिए ऐसा होता है कि वीडियो का कुछ टाइम नहीं है कि कभी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। यूपीएसआई के जो टारगेट वीडियोस हमारी चल रही थी तो वीडियो का तो पता नहीं रहता कि आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ टारगेट डेली आता है टेलीग्राम पर, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत बातें कर ली, अभी बात करते हैं अपनी पढ़ाई की कि आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अभी वही देखते हैं कि क्या क्या चीजें आज कंप्लीट करनी है। हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर चल रहा है वचन और कारक आज हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने संज्ञा वाला टॉपिक चल रहा है, संज्ञा के अंदर ये लिंग वचन कारक ये 4-5 चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, मतलब ये जो हमें पढ़नी है। और आई थिंक हिंदी का ये 4th चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी को पढ़ने में अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और हिंदी का स्कोर भी थोड़ा ठीक चल रहा है। जितना भी आपने एनालिसिस किया होगा, अपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैंने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, पीवाईक्यू पेपर्स लगाए हैं कुछ, तो जितना भी हमने एनालिसिस किया है ना, हिंदी वाला पार्ट ठीक सा ही चल रहा है। और जहां तक मेरा भी ठीक चल रहा है और जहां तक मुझे लगता है आप सबका भी हिंदी वाला पार्ट तो ठीक ही चल रहा होगा। इसलिए हिंदी धीरे धीरे चल रही है जैसे भी है। और रीजनिंग के अंदर चल रहा है आई थिंक 6th चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर्स मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मेरी बुक में ना ये 6th चैप्टर है और 6th चैप्टर पर हम आए हैं। तो रीजनिंग में चल रहा है वेन डायग्राम वाला चैप्टर, और वेन डायग्राम तो आप सभी को पता है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, आराम से हो जाता है। कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे कहीं अटक गए, लेकिन वेन डायग्राम का ऐसे जो चैप्टर होता है आसान सा ही होता है। तो इसलिए आज पढ़ेंगे वेन डायग्राम। मैथ के अंदर एज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें एज वाले क्वेश्चन होते हैं। वैसे सही बताऊं ना, जो जिस बुक से हम मैथ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इस बुक के अंदर यानी कि एस डी यादव बुक के अंदर ना मैथ्स में जो एज वाला चैप्टर है बिल्कुल सेपरेट अलग ही चैप्टर बना रखा है। लेकिन अगर कहीं मैं जनरल पढ़ती हूँ ना, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर टीचर्स या ज्यादातर बुक्स के अंदर एज वाले कॉन्सेप्ट को रेशो प्रपोर्शन वाले में रख दिया जाता है, या फिर रेशो वाले में, या ऐसा ही कुछ, आई थिंक रेशो में ही रखते हैं, रेशो में या फिर एवरेज में रखते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है। तो एज के क्वेश्चन का ना अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी कि एज वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अलग ही एकदम सेपरेट चैप्टर बना रखा है पूरा। तो एज वाले क्वेश्चन के हैं, तो एज वाले क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो होते नहीं। एज वाले क्वेश्चन कुछ 1-2 ही हो सकते हैं जिस पर हम अटक सकते हैं, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, तो एज वाले हो जाते हैं।
अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जितना भी एनालिसिस किया अभी तक ऐसा ही पता चला है कि ज्योग्राफी में आते ही हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। ऐसा नहीं है जैसे हिस्ट्री से मैंने देखा है कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता मुझे, जितने भी मैंने PYQ सोल्व किए हैं, लेकिन ज्योग्राफी से जरूर देखने को मिल जाता है एक आधा क्वेश्चन। तो इसलिए ज्योग्राफी वाला पार्ट भी हम पढ़ रहे हैं। कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि है, सिंचाई के लिए कितनी कृषि, मतलब कितनी कृषि है जो सिंचाई पर निर्भर करती है, जो प्राकृतिक सिंचाई पर, कौन सी कृत्रिम पर, कितनी वर्षा पर निर्भर करती है। तो इसमें सिंचाई, कृषि, ये सब चीजें पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कहाँ पर ज्यादा होती है। और स्पेशली थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें यूपी की चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। आप सभी को पता है UPSI का एग्जाम है, तो थोड़ी सी UPG वाला भी पार्ट बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा यूपी वाली चीजों पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो यही पढ़ना है मूल विधि की। मैं इसके बाद अगर मूल विधि की बात करूँ तो मूल विधि की ऑनलाइन क्लास करेंगे, तो आई होप कि आप सभी पढ़ रहे होंगे मूल विधि। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8-9 के करीब, मतलब इतना ही आता है तो मूल विधि वाला पार्ट। और सही बताऊं तो जितना भी हम पढ़ते हैं पता नहीं माइंड में ही नहीं टेक पाता, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ मूल विधि के। बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप पूरा दिन पढ़ो फिर ये नोट्स वगैरह बनाओ, तो नोट्स तो मैं नहीं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड में ना रुक नहीं पाता मूल विधि वाला पार्ट। और हाँ, जैसे मुझे कुछ लोग पूछते रहते हैं कि दीदी आप मूल विधि कहाँ से पढ़ते हो, तो मूल विधि RWA परराम सर से पढ़ सकते हो या फिर UPSI आदित्य सिंह सर से पढ़ सकते हो। दोनों ही अच्छे चैनल्स हैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हो। मैंने सिर्फ अपना बताया कि मैं यहाँ से कहीं से भी पढ़ सकते हो। और इसके बाद हाँ, मिनी मॉक टेस्ट, तो जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। संडे आने वाला है, संडे में अपना मॉक टेस्ट हमें लगाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। जब अपना टेस्ट लगाएंगे हमें इम्प्रूव करना है, हर संडे में ये कोशिश करनी है कि हमारा स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हो पाए। तो वैसे मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी स्कोर जो भी है चलो ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द एंड हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमारी जो परसेंटाइल है वो हमेशा 90+ होनी चाहिए। हर एक मॉक टेस्ट के अंदर या हर एक प्रीवियस ईयर का जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, हमारी परसेंटाइल 90+ रहनी चाहिए। अगर हमारे हर मॉक टेस्ट के अंदर या हर PYQ के अंदर 90+ परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो अब इसको ही फॉलो करके देखेंगे। अब कोशिश करेंगे कि अपना 90% से ज्यादा ही हमारी परसेंटाइल आए जो हम PYQ लगा रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। वैसे इस बार सोच रही थी मैं कि इस बार RWA पर लगाकर देखते हैं एक मॉक टेस्ट क्या स्कोर बनता है। थोड़ी सा डर तो लगता है कि RWA पर जो मॉक टेस्ट लगाते हैं कि बहुत कम स्कोर आ जाता है कभी कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स थोड़ा सा लेंदी या फिर मैं कहूँ ज्यादा कैलकुलेशंस ही होती हैं उसके अंदर, इसलिए। तो इस बार RWA पर एक मॉक टेस्ट लगाकर देखते हैं UPSI का। मैं आप सभी को बता दूंगी कि कौन से वाला लगाना है, आप सभी भी वही लगा लेना, या फिर आप सभी मुझे सजेस्ट कर देना कि कौन सा RWA का मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि RWA पर UPSI का मॉक टेस्ट हर संडे नहीं आता। आई थिंक एक संडे को स्किप करने के बाद नेक्स्ट संडे आता है RWA पर UPSI का मॉक टेस्ट। तो इस तरह से तैयारी चल रही है। सब्जेक्ट मैंने बता दिए आप सभी को कि आज हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और मॉक टेस्ट हम संडे के दिन लगाएंगे। तो अपनी तैयारी कर लेना अच्छे से। सैटरडे में रिवीजन करेंगे और अच्छे से तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। देखते हैं कि फिर क्या स्कोर रहता है, हमारे 21 दिन की तैयारी कितना रंग लाई है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम हर संडे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि ये पता चल सके कि कैसी तैयारी चल रही है। तो बस इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो, और बाकी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।